वहीं एस जयशंकर के बयानों से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ गया कि खुद भारत को नसीहत दे बैठा। एससीओ बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही कूटनीतिक स्कोर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एससीओ मीट में गोवा से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर है, सीधे उनके पास चलते हैं। शिवांगी, एक बार फिर से हमने जिस तरह देखा एससीओ मंच पर किस तरह जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। देखिए, साफ तौर पर एससीओ समिट की शुरुआत हुई और जो पहली स्पीच देनी थी वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया। और जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कभी भी कहीं भी आतंकवाद जो है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना और खासकर वो लोग जो फंडिंग करते हैं उनको भी सीज करने की जरूरत है। तो जैसे ही भारत के जो विदेश मंत्री है उनकी ओर से ये जो बयान आया तो हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी अपनी स्पीच में एससीओ में जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया। हालांकि आप देखिए कि कितने बैलेंस वे में वो ये कहते नजर आए कि हम तो खुद विक्टिम हैं, हमारे यहाँ तो खुद इतने सारे अटैक्स होते हैं। तो फिर ऐसे में उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता जो बायलैटरल टॉक्स करने थे एस जयशंकर के साथ वो क्यों नहीं किए। देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चीन, रूस, सभी के विदेश मंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने सबने टाइम मांगा, खुद इनिशिएटिव लिया कि भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की जाए और चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, एलएसी पर मौजूदा हालात कैसे हमें पता है। तो ये एक सुनहरा मौका था जिसका अच्छा फायदा उठाया चीन के विदेश मंत्री ने और आज स्टेटमेंट भी बाकायदा जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर जो परिस्थिति है उस पर भी हमारी लगातार चर्चा हुई। तो अब जो तस्वीरें वहां देखने मिल रही है एलएसी पे, वही तस्वीरें एलओसी पर भी देखने को मिलती है। और खासकर पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं तो ये एक मौका था बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कि वो खुद इनिशिएटिव लेते और बातचीत करने की कोशिश करते। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लेकर स्पीच तक हर जगह पे जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो देखने को मिला। जैसे ही बिलावल भुट्टो आए तो एक वार्मनेस जो बाकी विदेश मंत्रियों के साथ मिलने के वक्त जो एक वार्मनेस थी वो यहाँ पर नजर नहीं आई। और कुल मिलाकर आतंकवाद जो एक बड़ा मुद्दा है एससीओ के मंच पर उम्मीद की जा रही थी कि इसको लेकर बातचीत की जाएगी, तो इसकी शुरुआत भी हुई, दोनों ही जगह से रिएक्शन भी आया। और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आज शाम थोड़ी ही देर में जब एससीओ समिट खत्म हो जाएगा उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें क्या कुछ कहा जाता है उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे शिवांगी, फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। सीधा गोवा से एससीओ समिट पर हमारी सहयोगी